ठीक है। देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द ट्रांसपायरेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। सर्जन। ठीक है, नाम ही बता रहा है वाष्पोत्सर्जन मतलब वेपर का उत्सर्जन या वाष्प का उत्सर्जन। ठीक है, अगर डिफिनेशन की बात करेंगे, इट इज ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच एक्सेस वाटर इज लॉस्ट from the living tissue of plant in the form of vapor. In the form of vapors is called as transpiration. कोई भी वाटर का लॉस हो रहा है चाहे एरियल पार्ट से, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसपिरेशन। हमको अभी देखना है, सुनोगे नहीं क्या? हमको अभी देखना है, सुनोगे? हमको अभी देखना है टीवी। हेलो, हाँ सर। देखो देखने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो दिस इज द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज द ट्रांसपिरेशन। कोई भी एरियल पार्ट, इट में बी द लीफ, इट में बी द स्टेम, इट में बी द फ्लावर। ठीक है, एक डिफिनीशन माइकल साहब ने 1978 में दी थी, दैट इज द ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच वाटर वेपर लीव्स द लिविंग प्लांट्स बॉडी एंड इंटर द एटमॉस्फेयर। ओके, ये इनका अपना पर्टिकुलर डिफिनीशन था। अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी, हमारे एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर पाई जाती है उसका 10% इज द कमिंग फ्रॉम द प्लांट थ्रू द ट्रांसपिरेशन। अगर पूरे एटमॉस्फेयर में जो हमारी ह्यूमिडिटी है, वाष्प की मात्रा है, मॉइस्चर है, उसका 10% इज द कमिंग फ्रॉम द प्लांट, रेस्ट 90% इज कमिंग फ्रॉम द सी, ओशंस, लेक, रिवर, स्ट्रीम, उनके वाष्पोत्सर्जन से आता है। बट इसका 10% पार्ट इज द कमिंग फ्रॉम द प्लांट बाय द transpiration. During the dry period, transpiration increase the loss of water in the upper layer of soil. That is the harmful for the agriculture, horticulture, agronomic field का। तो एक्सेस लॉस हो जाती है ट्रांसपिरेशन की द्वारा। तो कई साइंटिस्टों ने कहा है कि इट इज ए नेसेसरी इविल, इससे कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। ओके, तो एक आवश्यक बुराई है। ये क्या है? इट इज ए नेसेसरी इविल्स। About 90% of water which absorbed by the plant are lost in the form of transpiration. केवल प्लांट उसका 10% यूटिलाइज करता है और 90% क्या हो जाता है? लॉस्ट इन द ट्रांसपिरेशन। जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है, एक तो पार्ट हो गया, it contribute the 10% of the atmospheric humidity and it use only 10% the absorbed water। जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है रूट के द्वारा, उसका केवल 10% एब्जॉर्ब करता है and 90% are the return in the atmosphere through the transpiration। ठीक है, और लगभग इसमें प्लांट की एनर्जी भी बहुत एग्जॉस्ट होती है। अबाउट 98% ऑफ प्लांट एनर्जी इज यूज्ड इन द वर्क ऑफ ट्रांसपिरेशन। जो प्लांट को एनर्जी कंज्यूम होती है उसका 98% प्लांट कहाँ खर्च कर देता है? इन द ट्रांसपिरेशन। क्योंकि ट्रांसपिरेशन होगा तो क्या होगा? पानी की कमी होगी। पानी की कमी होगी तो जड़ क्या करेंगे? वाटर, रूट क्या करेंगे? वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा फ्रॉम द रूट टू द टॉप ऑफ द प्लांट, इसमें एनर्जी कंज्यूम होगी। अबाउट द 98% ऑफ द प्लांट एनर्जी आर कंज्यूम्ड इन द ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अगर एरियल पार्ट से होता है तो सबसे अधिक ट्रांसपिरेशन किस में होता है? दैट आर द टेक प्लेस इन द लीफ, दैट आर टेक प्लेस इन द। पापा हम निकाल लिए।
अब प्लांट के ट्रांसपिरेशन की बात करेंगे, इट इज द यूजफुल और इट इज द हार्मफुल। आपको बताए हैं इट इज द यूजफुल एज वेल एज द हार्मफुल इन द सम एस्पेक्ट। सबसे यूजफुल एस्पेक्ट देखें, इट क्रिएट द नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट। अगर किसी को क्या हो, प्यास लगेगी तभी जब उसके शरीर में क्या होगी, पानी की कमी होगी तभी तो वाष्पन होगा, तमाम चीजें होंगे तो उसको प्यास लगेगी। लेकिन अगर ट्रांसपिरेशन हो ही नहीं, इवेपोरेशन हो ही ना, तो क्या पानी की जरूरत पड़ेगी आपको, प्यास की जरूरत पड़ेगी? तो वही हाल ये है कि ट्रांसपिरेशन होता है तो प्लांट को क्या चाहिए, नीड होती है किसकी, वाटर की। और जब वो नीड होती है तो इसके लिए क्या होता है, निगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि लीफ से ट्रांसपिरेशन होगा तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर उस सेल्स का डिक्रीज करेगा, यानी स्टोमेटा का डिक्रीज करेगा। फिर वो क्या करेगा, बगल वाले से पानी एब्जॉर्ब करेगा, बगल वाले में डिक्रीज होगा, फिर ऐसे करके पूरा यूनिफॉर्म चैनल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और क्या करें, प्लांट दैट आर द एब्जॉर्ब वाटर। एक तो हो गया ये इसका इंपॉर्टेंट। दूसरा, इट हेल्प इन द कूलिंग। प्लांट के क्या होते हैं, जब ऑपरेशन होता है तो सरफेस क्या हो जाती है, कूल होगी, तो दैट इज आल्सो हेल्प इन द कूलिंग। इट आल्सो सपोर्ट द फोटोसिंथेसिस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि अगर ट्रांसपिरेशन होता है तो उसी की वजह से क्या होता है, स्टोमेटा ओपन होते हैं। स्टोमेटा ओपन होंगे तो क्या होंगे, इजिली एक्सचेंज ऑफ द गैसेज इज द टेक प्लेस थ्रू द स्टोमेटा। और चाहे वो ऑक्सीजन लेना हो या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना हो या कार्बन डाइऑक्साइड लेना हो इन द फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में छोड़ना हो, तो इट सपोर्ट फोटोसिंथेसिस एज वेल एज द रेस्पिरेशन इन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज। तो फोटोसिंथेसिस डे टाइम में होती है और ट्रांसपिरेशन भी कब होता है, ड्यूरिंग द डे टाइम। और डे टाइम में क्या होंगे, स्टोमेटा को ओपन करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस इजीली। It also plays significant role in the hydrological cycle, global hydrological cycle। अब आप वाटर जो साइकिल होती है, वाटर क्या होता है, तमाम जगह से इवेपोरेट होता है, उससे बादल बनते हैं, फिर बादल से क्या होता है, बारिश होती है। ये चक्र चलता रहता है, दैट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसी को क्या कहते हैं, जल चक्र। इसी को क्या कहते हैं, जल चक्र। जल चक्र। अब आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि 10 अगर 100% एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है तो उसका 10% पार्ट इज द कमिंग फ्रॉम द plant, coming from the plant, 90% are the coming from the ocean, most are the coming from the ocean। सी से, ओशन से, क्योंकि बड़े वाटर बॉडी है तो वहां पे ज्यादा वाष्पन होगा और वो क्या करेंगे, ज्यादा क्लाउड बनाएंगे, एटमॉस्फेयर में कंज्यूम करेंगे। रिवर का भले है लेकिन एरिया क्या है, कैचमेंट एरिया कम है तो थोड़ा उसे कम करेंगे। तो दैट 90% इज कम फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक दैट ओशन, लेक, रिवर्स, but 10% are coming from the transpiration, that coming from the transpiration। इसीलिए देखते हैं कि जहां पे ज्यादा प्लांट्स होते हैं वहां पे ह्यूमिडिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। इसीलिए कहते हैं पेड़ पौधे लगाइए ताकि क्या हो, बारिश हो, क्योंकि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट इसका प्लांट के अलावा अदर एस्पेक्ट में भी हो गया, दैट इज द, इसलिए सब पेड़ के तर पे जो छांव रहे वो ठंडा रहता है। हाँ, वो कूलिंग भी है, वो सब तो बहुत से हैं इफेक्ट पेड़ की वजह से। इसके डिसएडवांटेज क्या है, एक तो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी अननेसेसरी। देख ही रहे हैं 98% एनर्जी पौधा क्या कर रहा है, अपनी एक झाट कर दे रहा है। ठीक है, यानी हम उसका केवल 2% फोटोसिंथेसिस जितना बनाया उसका 98% क्या किया, एक अननेसेसरी इविल में एग्जॉस्ट कर दिया। अब 2% में कुछ रेस्पिरेशन में लॉस करेगा, बाकी जो बचेगा दे आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड, जिसपे पूरी कायनात निर्भर है। ठीक है, ठीक है। एक तो एक इफेक्ट है, अगर बहुत टेम्परेचर, वार्म टेम्परेचर है तो क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज द हाई। प्लांट की बॉडी में ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसको रोक सके। कुछ प्लांट एडाप्टेड है बट सर्कमस्टेंसेस, लेकिन अगर
गर्मी का दिन आएगा तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन रेट अपने आप बढ़ जाएगा। और सॉइल में क्या है, वाटर की मात्रा क्या है, ऑलरेडी लिमिटेड है, गर्मी कारण ठीक है, तो गर्मी कारण उसमें भी वो कमी आएगी मॉइस्चर की। तो प्लांट एब्जॉर्ब कैसे करे, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो जहां से उसको प्लांट एब्जॉर्ब करना है और ट्रांसपिरेशन में आउटपुट ज्यादा हो गया, इनपुट कम हो गया, तो प्लांट की क्या हो जाएगी, वाटर की क्राइसिस हो जाएगी, और ड्यू टू विच प्लांट बिकम द विल्ट, क्या हो जाता है, मुरझा जाता है, लीड टू द विल्टिंग ऑफ प्लांट। लेकिन फिर पानी दे दीजिए तो फिर क्या हो जाता है, प्लांट अपने को रीगेन कर लेता है, कर लेता है कि नहीं, कभी देखे तो मुरझा गया शाम को, पानी डाले फिर सही हो जाता है शाम तक। तो दैट इज कॉल्ड द विल्टिंग ऑफ प्लांट। अगर प्लांट इतना पानी लॉस कर दे कि पानी पिलाते रहिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड द परमानेंट विल्टिंग। क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द परमानेंट विल्टिंग। तो एक लेवल तक प्लांट सहन करेगा, ठीक है, नो प्लांट नहीं है, नहीं मर जाए तो मर जाएगा, मतलब आज हम ये बात है उस प्लांट की बात कर रहे हैं, प्लांट इसके प्लांट का ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनल स्ट्रक्चर से क्या करते हैं, अपने कर लिए हैं, जैसे लाइक प्लांट में क्या होता है, रिड्यूस इन द स्पाइंस, ठीक है, और उसमें क्या होता है, लोअर सरफेस अपर सरफेस रबर इन द लोअर सरफेस संकेत मेटा फाउंड। तो सर्टिफिकेशन हुए बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ना हो तो अच्छा रहता है, लेकिन ड्यू टू विच कार्टिस ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन नेसेसरी ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यक जुड़ा है, तो हम यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन एडवांटेज क्या है, ठीक है, ड्यू टू नेसेसरी आउट कर सकते हैं प्लांट के बारे में ठीक है, कैसे होता है, इन आप देखते होंगे कि आपके पे जो है बाहरी आवरण जो होती है कार्टेक्स ऑनवर्ड, तो दैट इज कॉल्ड एज in this process only what is the out the form of okay, the quality translation called the lenticule what is x 1.1 जो polarization है when the aerial part से on the 3% to the lenticule 0.1 जैसा आया वाष्पोत्सर्जन क्या करते हैं, हां वाष्पोत्सर्जन दोनों में क्या होता है, आप वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर दोनों में क्या होता है, वाष्प के रूप में वाष्प होती है, बट व्हाट इज क्या होता है ट्रांसलेशन फिजिकल प्रोसेस, ये क्या डेटा का फिजिकल प्रोसेस ये हमें बिकॉज़ माइंड की अपनी कोई से बात किया है तो ठीक है, ट्रांसलेशन भी वाटर जा सकता है ठीक है, इन द लिविंग टू इज द नॉन लिविंग टू सारे मार्क और प्लीज द डिपेंड के इस पे कोई नहीं है, इस पे अगले वो ज्यादा नहीं सुनता है कौन को बड़े कम क्या बहुत ज्यादा रेट ऑफ ट्रांसलेशन शुरू होते ही इंक्रीज कर हो जाएगा आधा सरफेस क्या होगा एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर लीक कर सकता है, जो हवा है बहुत तेजी से रिप्लेस होती है, जो होने लगे ऐसा ही बहुत तेज वाली क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है एट दैट सच मेटा क्लोज क्या करती है रूम से बेसिक मेटा है राइट ये है ये क्या करती है मेटा तो जैसे सिंपली है आप रेट ट्रांसलेशन आप इंक्रीज करें और इसके बाद हमने जब मैंने साथ किया क्या बेसिकली पार्ट इस रूट का मीटर सो आई
थैंक यू। चलिए, और बताइए। थैंक यू।